नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुज वीरमान आप सभी का आयुर्वेद अमृत के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोरिया के बारे में। इसको हम आम लैंग्वेज में धात रोग या धातु रोग भी बोलते हैं। बहुत से नौजवान जो 20, 22 या 25 साल की उम्र के या इससे कम उम्र के होते हैं, उनकी मोस्टली ये कंप्लेंट होती है कि हमें धात रोग हो गया है। और जब वो कंप्लेंट लेके आते हैं तो उस कंप्लेंट के साथ साथ उनके अंदर जो एक स्ट्रेस बना हुआ होता है इस डिजीज़ के बारे में, वो बहुत ज़्यादा होता है। आइए अब हम इस डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। स्पर्मेटोरिया या धात रोग या धातु रोग बोलते किसे हैं? देखिए, जब आपका जो सीमन होता है, सीमन में केवल शुक्राणु नहीं होते हैं। सीमन के साथ में आपकी काफ़ी सारी ग्लैंड्स होती है जिनका सिक्रेशन या स्राव भी साथ में सम्मिलित होता है। तो उस सबको मिला के एक लिक्विड बनता है जिसके अंदर आपके शुक्राणु होते हैं, जिसको हम वीर्य या सीमन बोला जाता है। अब क्या होता है कि आप अगर स्पर्मेटोरिया में क्या होता है कि आपका इनवॉलंटरी इजैकुलेशन या डिस्चार्ज होता है। मतलब आपको नहीं पता है लेकिन वो अचानक से आपका डिस्चार्ज हो गया, या फिर किसी पेशेंट को यूरिन के साथ में उसको लगता है कि कुछ चिपचिपा पदार्थ आ रहा है, या फिर उसका जो सीमन होता है वो यूरिन के साथ आ रहा है। कुछ पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि जब वो स्टूल पास करने के लिए जाते हैं और जैसे ही वो प्रेशर करते हैं तो उसके साथ उनका जो है सीमन बाहर आ जाता है। तो इस तरह की कंप्लेंट पेशेंट को होती है और इन सब को एक सम्मिलित रूप से हम लोग एक धात रोग या धातु रोग बोल सकते हैं। अब किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमें सबसे पहले उसके क्या क्या कारण होते हैं, हमें उनका पता करना जरूरी है। अगर हमें कारण नहीं होंगे तो हम उससे बचाव नहीं कर पाएंगे, बचाव नहीं कर पाएंगे तो हम उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि स्पर्मेटोरिया या धातु रोग या धात रोग के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा कारण आता है एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है तो भी आपको धात रोग होने के चांसेस होते हैं। कुछ पेशेंट में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करने से या फिर अल्कोहल के एडिक्शन से आपको जो है धात रोग होने के कारण होते हैं। हीटेड फूड या इस तरह का फूड जो आपकी बॉडी के अंदर जाके गर्मी करे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट करे, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा इस तरह का फूड आप लेते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो, तो वो सब भी आपको स्पर्मेटोरिया की तरफ लेके जाता है। एंजाइटी या स्ट्रेस, ये दिक्कत जब धात रोग होने के बाद में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है। कई बार इन सब दिक्कतों की वजह से, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी पेशेंट को धातु रोग हो जाता है। इन सब कंप्लेंट की वजह से पेशेंट जैसे जैसे उसको ये धातु रोग बढ़ता चला जाता है तो उसको अपने शरीर के अंदर बहुत सी वीकनेस फील होनी शुरू हो जाती है और उससे भी वो स्ट्रेस में आता चला जाता है। कुछ पेशेंट में होता है कि उसका जो सीमन या वीर्य जो होता है वो बहुत पतला होता है, उसकी वजह से वो इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है या फिर इनवॉलंटरी हो जाता है, तो उसको लगता है कि ये क्या हो गया। उससे वो डर की वजह से वो फिर ये स्ट्रेस भी बनता चला जाता है और धीरे धीरे वो स्पर्मेटोरिया की तरफ चला जाता है। तो ये काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से हमें स्पर्मेटोरिया होता है। अब स्पर्मेटोरिया होने के बाद में पेशेंट जो आते हैं उनकी कंप्लेंट किस तरह की होती है। आप देखिए, पेशेंट बोलता है कि जी मेरे को धात रोग हो गया है, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, मतलब पैरों में पिंडलियाँ जो होती हैं उसमें दर्द और वीकनेस फील होती है। उस पेशेंट को कमर में दर्द और कमर में वीकनेस फील हो सकती है। उस पेशेंट का वेट धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। पेशेंट की मसल्स जो होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती है। पेशेंट की आंखें जो होती है वो लगता है कि वो धंस सी गई हैं। बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, ये सारे सिम्टम स्पर्मेटोरिया जब लंबे टाइम तक पेशेंट को बना रहता है तो उसको ये सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। और पेशेंट को जब ये सिम्टम आते हैं तो वो इस डिजीज़ से, इस बीमारी से घबराने बहुत लगता है। वो इस बीमारी को बहुत बड़ा मानने लगता है, जबकि बीमारी ऐसी नहीं है कि इतनी बड़ी बीमारी है। आपको जो मैंने रीजंस बताए हैं इस बीमारी के, अगर उन रीजन के बारे में थोड़ा सा सोच विचार किया जाए और उनसे बचने के लिए हम उपाय करें तो बीमारी बहुत जल्दी से ठीक होने वाली बीमारी है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इस तरह की दिक्कत में आप एक तो फूड बहुत अच्छा लें, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन जब अच्छा होगा तो ना तो बॉडी के अंदर हीट क्रिएट होगी, आप जो भी खाओगे अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अनडाइजेस्ट फूड होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो उसकी वजह से स्पर्मेटोरिया हो जाता है। तो इसलिए आपको अपना डाइजेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव रखना चाहिए। आपको अच्छे से अपने दिनचर्या में बहुत अच्छे से पालन करें दिनचर्या में।
आपको आहार विहार आपके जो होते हैं जिसमें खाने में ये जंक फूड हो गए, स्पाइसी फूड हो गया, नॉनवेज हो गया, जिसको स्पर्मेटोरिया है वो कम से कम इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। आप अच्छे से मॉर्निंग में वॉक पे जाएं, आप अपने आप को स्ट्रेसफुल लाइफ में ना रखें, जितना हो सके रिलैक्स रहें, नींद अच्छे से लें। रात को अगर आपको लगता है तो आप सोते वक्त थोड़ा सा गर्म दूध कभी ना पिए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब इसकी रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है, बट इसके लिए अगर दिक्कत होती है तो फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो आप शीशम के पत्ते आप नॉर्मली आप खा सकते हैं, इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के आप रात को ले लीजिए, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छे से कूलिंग आती है। और ये हीट की वजह से जो आपका सीमन जो इनवॉलंटरी डिस्चार्ज हो जाता है वो नहीं होगा। आप जब भी दूध लें तो दूध में चीनी का प्रयोग ना करें, आप हमेशा दूध में मिश्री डालें, और मिश्री भी आप धागे वाली मिश्री लें, वो मिश्री नहीं जो आज के टाइम में मार्केट में मिलती है जो शेप बनाई हुई होती है, वो नहीं, धागे वाली मिश्री लें और उस मिश्री को पीस के आप रखें। या खांड का आप प्रयोग कर सकते हैं, अब तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना, अदरवाइज खांड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और दूध में आप हमेशा पिसी हुई मिश्री का जो पाउडर आप बनाते हैं वो डालिए, उससे आपका शरीर ठंडा रहेगा। ठंडा रहने से भी आपकी ये दिक्कत कम से कम होगी, और कुछ टाइम आप अच्छे से इन चीज़ों का परहेज करेंगे, आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, और बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो आप प्रॉपर तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके इसको ट्रीट भी करवा सकते हो। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस बीमारी को ऐसे सोचने की ज़रूरत है कि अब ये बीमारी हो गई है। कोई काफ़ी लोग इसमें डराने वाले भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि अब तेरे को ये बीमारी हो गई है तो अब तेरी सेक्सुअल लाइफ पूरी की पूरी खत्म हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर डिजीज का अगर कोई रीजन है तो उसका ट्रीटमेंट भी बना है, और उसको प्रॉपर तरीके से अगर ट्रीट किया जाए लेकिन परहेज के साथ में, तो वो प्रॉपर तरीके से क्योर हो सकती है। किसी भी बीमारी से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये चीज़ें या जो चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लें मुझसे, तो आप जो हमारा आयुर्वेद अमृत का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।